राम राम नमस्कार सभी पशुपालक साथियों का द फार्मिंग लैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज कुछ हरियाणा प्रदेश में व्यापारिक दृष्टि से कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करने का विचार बना, तो मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल है वो वर्ल्ड वाइड फेमस नस्ल है भैंसों के अंदर, और मेनली मुर्रा भैंसों का ही व्यापार हरियाणा में होता है। और इसी नस्ल की ज़्यादा पशुपालन गाँव में लगा लो या कहीं भी हरियाणा के अंदर बहुत बड़े स्तर पर होता है। और इस विषय में मैं आप सभी से क्या बात शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि अदर स्टेट में भी जितने भी मेरे भाइयों को पशु वगैरह चाहिए या दूध वाली भैंसें चाहिए, अच्छे दूध वाली, तो वो हरियाणा की तरफ ही देखते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हरियाणा से अच्छे पशु मिलेंगे, हरियाणा पंजाब लगाओ तो राजस्थान का कुछ एरिया में, पर मेनली हरियाणा में ही ज़्यादातर लोग विज़िट करते हैं। और कुछ भाई विज़िट भी नहीं करते हैं, तो फ़ोन पे ही पशु मंगाने की कोशिश करते हैं। बाद में जब उनको लगता है कि पशु के नीचे जो दूध था या जो बताया गया था, जो बातें, उनमें कुछ कमी आई है, तो वो परेशान होते हैं। उनको लगता है उनके साथ चीटिंग हो गई, धोखा हो गया। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि आप जो है, जब भी किसी भाई का पशु लेने का विचार बने और उनको लगे कि भाई मुझे एक अच्छा पशु चाहिए, मतलब 3-4 तरीके के विचार बनते हैं व्यक्ति के। जैसा कि कोई भाई किसी को अच्छे पशु रखने का शौक़ होता है, कोई घर के लिए रखता है 1-2 पशु, या कोई व्यापार करता है, या कोई किसी का डेयरी का बिज़नेस है, किसी का दूध का बिज़नेस है। तो हर तरह का व्यक्ति है इसमें कि सभी को ना अपनी ज़रूरत के अनुसार पशु की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है भाई ऐसा मुझे, इस प्रकार का मुझे पशुधन चाहिए। तो मैं उन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जिस भी भाई को जिस तरीके का भी पशु चाहिए, वो जहाँ से भी ख़रीदे, विज़िट करके ही ख़रीदे। हरियाणा में आओ, आने के बाद आप जैसा भी आपको पशु चाहिए, आप हर तरीके से घूमो फिरो, देखो, जो भी आपको पसंद आए, फिर उसके हिसाब से आप उसको चूज़ करो, उसकी चॉइस आपकी। फिर आपके साथ ये नहीं होगा कि आपको लगेगा नहीं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन सा मिलेगा कि आप संतुष्ट हो गए। और क्या होता है कि आजकल वीडियो में पशु दिख जाते हैं, बहुत से यूट्यूबर हो गए हैं, किसी को भी अपना पशु सेल करना है तो लगभग हरियाणा में क्या होता है कि वीडियो बनवा लेते हैं लोग, और वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सामने पहुँच जाती है। और वीडियो में आपको पता ही है कि चमकता धमकता, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड ऐसे लिख के, फिर वो चमकता धमकता पशु आपको दिखता है। आपको लगता है कि यार बहुत सुंदर, कितनी सुंदर झोटी है, कितना सुंदर कटिया है, कितनी सुंदर इसका अडर है, और उसको नहला धुला के कटिंग वटिंग करा के पूरा तेल लगा के उसको चमका के आपको दिखाते हैं। और कैमरे इतने तगड़े हो गए हैं कि भैया आप सभी को ना बहुत सुंदर पशु उधर से ही दिखता है, दूर से ही आप देखते हो कि सुंदर सींग, अडर, शरीर भारी भरकम, तो आप एकदम से इम्प्रेस होते हो कि भैया यही पशु चाहिए मुझे। तो पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखो, आप वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में पशु होता है तो अच्छा ही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी पशु के नीचे, किसी भैंस के नीचे उन्होंने कह दिया कि 20 किलो दूध देगी भाई, ये अभी 20 किलो है, इतना 19 है, 18 है, जितना भी है, आप जब आओगे तो कम से कम आप 3 टाइम मिल्किंग करोगे। 3 टाइम, मेरे हिसाब से 3 टाइम मिल्किंग करने के बाद आपको सही पता चलेगा कि पशु के नीचे दूध कितना है, भैंस के नीचे कितना दूध है, और कितना आपको प्राइस जितना बताया था वही है, जायज़ रेट है। बहुत सी धोखाधड़ी की कहानियाँ आती हैं, बाहर का बंदा किसी के साथ चीटिंग होगी, यहाँ वाले व्यापारियों के साथ भी होती है। इनका भी, हमारे हरियाणा के कई व्यापारी हैं जो पशुधन भेज देते हैं, भैंसें भेज देते हैं आगे, तो उनका कई बार पैसा भी नहीं आता। दोनों तरफ मतलब हो जाता है। पर जो बाहर का बंदा होता है ना, जो अदर स्टेट से कोई भाई आता है मेरा, वो पशु भैंसे लेने आता है या कोई कटिया लेने आता है, जैसा भी उसका विचार बनता है, तो वो खुद आके ख़रीदे। अगर वहीं पशु मंगवाता है, फिर कोई इधर उधर की बात होती है, तो आपको लगता है चीटिंग हो गई, तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रदेश का नाम भी ख़राब होता है। और कोई भी, आज जैसे हम हरियाणा के हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का कोई नाम ख़राब हो। जिस भी भाई के साथ पहले भी चीटिंग हुई है या कोई घटना किसी के साथ हुई है, तो कमेंट में शेयर ज़रूर करना।
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ भी हो गया वो किसी और को भी बताए तो यही कहे कि भाई खुद आओ, आप खुद आओ, 5-10 दिन विजिट करो, हफ्ता 10 दिन अपना रहो, देखो घूम फिर के पशुओं को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिलीवरी टाइम कब सबसे ज़्यादा रहता है, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा रहता है, और तब पशु आपको थोड़ा सा रेट में कम मिल जाएंगे। फिर इसमें भी कैटेगरी होती है, जैसे किसी भाई को शौक़ के लिए पशु चाहिए, तो शौक़ के लिए किसी को अगर पशु चाहिए ना तो वो महंगा ही मिलेगा। शौक़ के लिए किसी को भैंस चाहिए, मुर्रा चाहिए। अब देखो मुर्रा की भी पहचान बताने लग गए, पर मैं यही कहूँगा कि मुर्रा वही है जो अच्छा दूध दे दे, अच्छा पशु हो, भारी भरकम शरीर हो, खाने पीने में अच्छा हो, तो वही दूध देगा जो अच्छा खाए पिएगा। और मुर्रा करके आपको वही है कि वो चमक दमक है ना, जैसे उसके हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा महंगा ही पशु मिलेगा, महंगी भैंस मिलेगी। इससे बढ़िया कि आप ये देखो कि मान लो कि किसी को चलो शौक़ वाला की अलग बात है कि वो भाई उसको अच्छा ही चाहिए और वो घर पे रखने के लिए 1-2 पशु के लिए तो वो ले जा सकते हैं, उसमें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलो देखा भी नहीं जाता। पर अगर कोई भाई डेयरी का दूध का बिज़नेस कर रहे हैं तो वो मेरे भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूध वाले पशु ही लेके जाओ, पैसा वेस्ट मत करो कि भाई केवल सुंदरता पे आप पैसा ख़राब कर दो। आप दूध वाले ही पशु लेकर जाओ, कम कीमत हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको दूध का काम है, आपका बिज़नेस है, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। और जैसे कि कोई भाई कम पशु रख के, जैसे कोई नई शुरुआत करता है बिज़नेस, मान लो आना चाहता है डेयरी बिज़नेस में, और वो शुरुआत में पशु लेने की सोचते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप 1-2 पशु रख के देखिए शुरुआत में, 2-3 भैंसें लेके जाइए, 3-4 भैंसें मैक्सिमम 5 आप कर लो। अगर आपको कुछ फ़ायदा लगता है तभी आप इस काम में आगे बढ़ो, वरना कि भाई नुकसान खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपके साल भी ख़राब जाएंगे और मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि फीड भी महंगा है, फिर दूध की वो रेट नहीं मिलते, फिर पशु भी धीरे धीरे दूध से घटता रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि 4-5 पशु से आप शुरुआत करके जितना भी फ़ायदा हो नुकसान हो तो वो आपको उसका पता चल जाएगा। लेकिन जो अगर बड़ा बिज़नेस करता है, जिसको 10-20 पशु इकट्ठे चाहिए होते हैं और वो हरियाणा की तरफ देखता है कि भाई मैं वहाँ से पशु खरीदूँ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूंजी लगा के आओगे तो आप आओ। आने के बाद हर पशु की, हर भैंस की आप 2 से 3 टाइम मिल्किंग करो, क्योंकि आपको पैसे देने हैं, चीज़ लेनी है, तो 2 से 3 टाइम आप मिल्किंग करो। कहीं भी जाओ तो 2 से 3 टाइम मिल्किंग करके ही आप पशु खरीदो। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप चीटिंग का शिकार हो किसी के साथ, क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के दौर में आपको चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कोई बता देता है, क्योंकि यूट्यूबर हैं भाई, वीडियो बनाने जाते हैं, कंटेंट चाहिए और अगले को अपना बिज़नेस बढ़ाना है जिसकी वीडियो बनाएंगे। पर आप कस्टमर, एज ए कस्टमर आप यहाँ आते हो तो आपके साथ चोरी ठगी ना हो, उस हिसाब से मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कोई चीज़ हरियाणा से ले रहे हो तो आपका खुद आना बनता है इधर। आप ये मत सोचो कि उसकी भैंस इतना दे रही है दूध, उसकी भैंस इतना दे रही है। देखो, हो सकता है कि लाखों में एक हो भाई ऐसा पशु दे देता है, भाई चलो ज़्यादा दूध दे दिया किसी ने, ठीक है, अब उसका पता भी नहीं चलता भाई क्या पशु का क्या फीड है, क्या चल रहा है, वो कैसे इतना दूध निकाल रहे हैं। पर आप उन चीज़ों पे मत जाओ, आप ये देखो कि आपको किस हिसाब से चाहिए, आपको किस हिसाब का पशु चाहिए, बिज़नेस के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना बजट देख के आप उसी हिसाब से आओ और प्रॉपर तरीके से पशु लेकर के जाओ। हरियाणा में जो खरीदता है बेचता है वो तो अलग बात है, मैं अदर स्टेट की कह रहा हूँ कि भाई कोई बाहर अदर स्टेट से आए, इंडिया में बाहर किसी स्टेट से आए कि भाई मैं यहाँ से अच्छा पशु लेके वहाँ जाके कुछ आपका ब्रीडिंग पर्पज़ है या आपका मिल्क से रिलेटेड है, तो आप उसी हिसाब से अपना पशुधन की चॉइस करो। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ही ख़रीद के ले करके जाओ। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप फंस जाओ, उसके बाद आप ये कहते रहो कि हमें तो लूट लिया, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो इससे बढ़िया है कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ आओ, या 2-3 बार जब आप आओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा पशु देखने का भी, या दूध निकालना आना चाहिए आपको, जैसे अडर वगैरह चेक करना, भाई पशु के भाई ठीक से चल रहा है, ठीक से खा पी रहा है। तो ये चीज़ें आप जब देख के अगर आप लेओगे तो ही आपको अच्छे से अच्छा पशु मिलेगा और आपको ये ना ये लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है। तो मैं तो सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप अगर हरियाणा में आके पशु लेना चाहते हो तो खुद विजिट करो।
ऐसे भरोसा किसी पे भी मत करो। कोई भी अननोन आदमी है, आप ऐसे ही भरोसा करके आ जाओ, फिर आपको कोई चीज़ कुछ मिले, आप देख के कुछ आए हो, तो वही है कि स्पेशल आ रहे हो तो थोड़ा बहुत खर्चा उसमें लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो अगर आप सभी को विचार मेरे पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में शेयर करना आप सभी की भी बातें।